आदाब। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा नुस्खा ऐसे लोगों के लिए जिनका बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहा है और उसके साथ साथ उनको और भी मसला है, जैसे पेशाब में पीलापन है, पेशाब में जलन है और इस वजह से शीघ्र पतन है, जिसको उर्दू में सूरत अंजाल बोलते हैं। इसके साथ नाक से पानी आना, बार बार सर्दी ज़ुकाम हो जाना और दिमागी कमज़ोरी। कुछ याद नहीं रहता है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, खास करके स्टूडेंट जिनको लगता है कि दिमाग कमज़ोर हो गया है, चीज़ें याद नहीं रहती हैं, बहुत जल्दी जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं। और ऐसे लोग जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, लिखा पढ़ी का काम करते हैं, लगता है दिमाग कमज़ोर हो गया है, तो एक तरह का ये दिमागी टॉनिक भी है। थोड़ा कॉस्टली है, मेहनत से बनेगा, लेकिन काम करने की गारंटी है, 100% काम करता है। इस दवा के साथ अगर आप इत्रीफल सगीर या इत्रीफल कबीर भी इस्तेमाल करें तो फ़ायदा एक बहुत जल्दी ज़ाहिर हो जाता है, यानी 15-20 दिन में ही असर दिखाई देने लगता है, बाल आहिस्ता आहिस्ता काले होने शुरू हो जाते हैं। नुस्खा ये है। एक नुस्खा और बताऊंगा जो बहुत छोटा है और जिसके इस्तेमाल से बाल उम्र भर सफ़ेद नहीं होता, हमेशा काला ही रहता है। ये हकीम अब्दुल्ला का नुस्खा है, बहुत मशहूर हकीम है। तो अब उम्र भर की गारंटी तो उन्होंने दिया है, उम्र भर तो किसी का रहता नहीं है, लेकिन काम करता है। तो पहली दवा नोट करिए आप। आपको लेना है बादाम 250 ग्राम, इसका छिलका उतार लेना है। मगज कद्दू यानी कि कद्दू का बीज जिसका छिलका उतार लिया गया हो, ये मगज कद्दू के नाम से आपको हर आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगी, तो बीज का छिलका निकला हुआ हो। दूसरी चीज़ लेनी है आपको खीरा और काकड़ी की बीज, जो मगज खयारीन के नाम से मिलती है। ये दोनों बीज मिक्स होता है। नहीं मिले तो सिर्फ खीरा का ही बीज, तो जिसका छिलका निकाल लिया गया हो उसका मगज चाहिए। और आपको लेना है खरबूजा का बीज, वो भी मगज चाहिए, खरबूजे का बीज का छिलका निकला हुआ हो। और तरबूज का बीज, उसका भी छिलका निकला हुआ हो। ये सब आपको लेना है 60-60 ग्राम। आपको और लेना है आंवला कटा हुआ, सूखा आंवला कटा हुआ लेकर के उसका छिलका आप, वो गुठली आप दूर कर लें, सिर्फ छिलके का ही काम है। गुठली आप निकाल लें और गुठली निकालने के बाद उसको वज़न करें, ये होना चाहिए 40 ग्राम। हरड़, जिसको उर्दू में हलीला बोलते हैं, आम जुबान में हर्रे बोलते हैं, ये भी आपको छिलका लेना है। ये लेना है आपको 40 ग्राम। और दूसरा आपको लेना है बहेड़ा, तो कॉमन दवा है, हर जगह मिल जाती है। ये भी कटा हुआ लेना है, इसकी गुठली दूर कर लेनी है और गुठली दूर करके इसका वजन होना चाहिए 40 ग्राम। आपको और लेना है सूखी धनिया, खड़ी धनिया जो मसाले में इस्तेमाल होती है, 125 ग्राम। और आपको लेनी है सौंफ 125 ग्राम। आपको लेना है पोस्ता दाना 80 ग्राम। सबको अलग अलग पाउडर बनाना है, अलग अलग पीसना है, चाहे ग्राइंडर में आप पीसो, चाहे किसी और चीज़ में इसको पीसो, लेकिन सबको अलग अलग पीसना है। इसके बाद आपको लेना है कुश्ता मरजान
ऑनलाइन आपको मिल जाएगा इसी नाम से, कुश्ता मरजान। हमदर्द वगैरह सारी कंपनियां बनाती हैं। ये लेना है आपको 50 ग्राम। कुश्ता जस्त, जिसको हिंदी में यशद भस्म बोलते हैं, दोनों नाम से आपको मिल जाएगी। कुश्ता जस्त के नाम से भी मिल जाएगी हमदर्द वगैरह में, और यशद भस्म के नाम से बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। तो दुकान पर भी मिल जाएगी और ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ये लेनी है आपको 50 ग्राम। और कुश्ता फौलाद, जिसको लव भस्म भी बोलते हैं, तो लव भस्म के नाम से भी ये मिल जाती है और कुश्ता फौलाद के नाम से भी मिल जाती है। हमदर्द वगैरह सारी कंपनियां बनाती हैं। ये भी लेना है आपको 50 ग्राम। सारी दवाओं को एक साथ खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है आपको। भले टाइम लगे, लेकिन बहुत अच्छी तरह से सारी दवाओं को खूब मिक्स करिए। जब सारी दवाएं आपस में मिक्स हो जाती हैं तो एक कांच के बर्तन में भर करके आपको रख लेना है। इसकी खुराक है 1 चमचा। 1 चमचा यानी ये वाला चमचा, बहुत बड़ा भी नहीं छोटा भी नहीं, ये वाला चमचा। इस चमचे से 1 चमचा सुबह को ब्रश करने के बाद निहार मुंह, और शाम को जब आपका पेट खाली रहता है या ना खाना, रात का खाना खाने से 2-2.5 घंटा पहले दूध के साथ ये दवा लेनी है आपको। जब ये दवा ख़त्म होगी, ये पूरी दवा ख़त्म कर देनी है आपको। इस दवा ख़त्म होने के बाद आपका जितना भी प्रॉब्लम है, यानी बदन सूख गया है, तो बहुत सारा काम है, अब उसका गिनाने का तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो बस ये सोच लीजिए कि दिमाग को बहुत ताकत देता है और बालों को खुराक देता है, बाल वापस काले हो जाते हैं। दूसरी दवा जो हकीम अब्दुल्ला वाली है, वो दवा है मुंडी का फूल। मुंडी हिंदी में भी मुंडी है, उर्दू में भी मुंडी है। तो मुंडी का फूल आप गूगल करेंगे तो आपको उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। अभी इस सीजन में वो पैदा होती है। आजकल तो आपको कहीं फरवरी में, मार्च में, अप्रैल तक मिल जाती है उसका फूल। तो अक्सर ये चटियल मैदानों में, खेतों के किनारे, तो परती ज़मीनों पर, नदियों के किनारे, खाली ज़मीनों पर ये अपने आप उगती है। और दुकान पर भी ये मिल जाएगी आपको, लेकिन दुकान वाले धूप में सुखाते हैं तो वो उतना काम नहीं करती है। ये फूल आप ले करके छांव में सुखा लो और सुखाने के बाद इसका पाउडर बना लो। पाउडर बना करके एक कांच के बर्तन में रख लो। इसकी खुराक है 3 ग्राम। सिर्फ एक टाइम खाना है। सुबह को ब्रश करने के बाद 3 ग्राम आपको खाना है दूध के साथ। और अगर ये दवा आप 6 महीने तक खा लेते हैं तो आपका बाल कभी सफ़ेद नहीं होगा। अब हकीम साहब का दावा है कि बुढ़ापे तक सफ़ेद नहीं होगा, उतना तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी 60-70 साल की उम्र तक बाल आपका काला ही रहेगा, सफ़ेद नहीं होगा। लेकिन ये दवा बहुत खुश्क है, जिस्म के अंदर खुश्की पैदा करती है, आंतों में खुश्की पैदा करती है। इसलिए इसके साथ घी खाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खुश्क दवा है, इसलिए नज़ला, ज़ुकाम, सर्दी वगैरह वगैरह, पेशाब की ज़्यादती, तो ये सारे अमराज को भी दूर करती है। जितना भी बलगम की ज़्यादती से मर्ज़ पैदा होता है उनको भी दूर कर देती है। तो लेकिन इसके साथ गाय का घी ज़रूर इस्तेमाल करें। नहीं गाय का मिले तो फिर भैंस का, लेकिन गाय का घी ज़्यादा फायदेमंद होता है।